टीआई विना वीडियो के इस कार्यक्रम मंथन में मैं विकास कपूर एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हम पाप और पुण्य के लेखे जोखे पर बात कर रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के पिछले जीवन के 99 जन्मों को देखने के बाद द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्तब्ध हो गए। चित्रपटल के समान उनकी आंखों के सामने जो चित्र उभरा उसे देखकर वे चकित थे। और अब उसके आगे क्या हुआ ये जानते हैं। आप सबका मंथन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने क्या देखा, ऐसा कौन सा पाप किया था महाराज धृतराष्ट्र ने, ये कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका उल्लेख किया गया है श्री महाभारत पुराण में। हस्तिनापुर सम्राट महाराज हस्तिनापुर के इस जन्म से पहले 99 जन्म, उस जन्म में महाराज धृतराष्ट्र भीलों के राजा थे। और राजा नहीं थे, वो सचमुच अपनी प्रजा के पिता थे, प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और सबको इतना स्नेह करने वाले कि प्रजाजन उन्हें अपना राजा नहीं अपना पिता ही मानती थी। इस भील राजा के राज्य में एक भील और भीलनी रहा करते थे। एक प्रेमी और युगल जोड़ा था, नया नया विवाह हुआ था। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि शब्दों में कहा नहीं जा सकता। पर संयोग था कि विवाह के लंबे अरसे बाद भी इस भीलनी को कोई पुत्र नहीं हुआ। माता बनने का गौरव नहीं पा सकी वो भीलनी। इस बात की मन में कसक थी, पर भील हमेशा कहता था, भीलनी, हम और तुम हैं, इससे अधिक प्रेम क्या चाहिए। इस बात से संतोष नहीं होता था। हर सुबह भील जब निकल जाता तो वो अपना जीवन पूजा में, कर्म में लगा देती कि शायद किसी दिन भगवान की कृपा हो जाए। और एक दिन जब वो भीलनी अपने घर के गेहूं को सुखा रही थी, धोने के बाद सुखा रही थी, तभी कुछ चिड़िया वहां पे आ गई। भीलनी को पता नहीं क्या सूझा, उसने चिड़ियों को भी थोड़े दाने डाल दिए। अब ये रोज का सिलसिला शुरू हो गया। भीलनी काम करती, कुछ करती, घर में रहती, वो चिड़ियाएं आ जाती और उन चिड़ियों को वो दाना डाल दिया करती थी। धीरे धीरे चिड़िया उसके बच्चों के समान उसे अपनी माता मानकर उससे स्नेह करने लगी, प्रेम करने लगी। कभी उसके कंधे पे बैठती, कभी सर पे बैठती, कभी हाथों पे आ जाती और चिड़ियों की चुन 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 इस भीलनी के उस मातृत्व को पूर्ण कर रही थी जिसकी कसक उसके दिल के भीतर थी। देखते ही देखते इन चिड़ियों का परिवार बढ़ता गया। एक दो चिड़िया से शुरू हुआ ये परिवार आज 99 चिड़ियों तक जा पहुंचा। जरा कथा को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के मर्म में ही महाराज धृतराष्ट्र का दर्द छुपा है। और एक दिन वो भील हर सुबह की तरह आखेट करने जब अपने वाड़े से, अपने घर से, अपने झोपड़े से निकला और उसने एक पक्षी के ऊपर अपना तीर ताना, तो मन में एक विचार कौंधा कि भील, तू किनका आखेट करता है, किन्हें मारकर शिकार करना चाहता है, उन्हें जिन्हें तेरी भीलनी अपना बच्चा मानती है। इस विचार ने भील का मन उत्तेजित कर दिया। तीर कमान उठाकर फेंक दिया भील ने और संकल्प किया कि अब खेती किसानी कर लूंगा, पर किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। भील लौट आया। भीलनी प्रसन्न थी कि आखिर मेरे भील ने वो किया जो मैं चाहती थी। भीलनी ने कहा, भील, तुमने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे निर्दोष पशुओं को, पक्षियों को मारकर खा डाला,
अब इसका परिमार्जन होना चाहिए, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। और दोनों ने निश्चय किया कि हम सोमनाथ तीर्थ जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। पर समस्या थी, समस्या उन 99 चिड़ियों के परिवार की थी। उन्हें कहां छोड़कर जाएंगे, उन्हें कैसे साथ लेकर जा सकते हैं? भील ने कहा, इतनी परेशान ना हो बिल्ली, अपना राजा है ना, उसके बाद धरोहर के रूप में सौंप देंगे और देखना वो हमारी अमानत को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देकर पालेगा। जब हम लौटेंगे तो ये 99 के 199 हो जाएंगे। भीलनी को भी इस राजा पर पूरा विश्वास था। भील और भीलनी अपने 99 बच्चों का परिवार लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने जब देखा और सुना तो इतना प्रसन्न हुआ कि लोग तो अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, लोग तो अपने बच्चों के अच्छे ढंग से परवरिश नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं, और ये भील और भीलनी पक्षियों के बच्चों इतना स्नेह करते हैं। उसने दोनों को आशीर्वाद देकर कहा, जाओ भील, जाओ भीलनी, सोमनाथ तीर्थ के दर्शन करके आओ और अपनी अमानत की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जब लौट कर आओगे तो ब्याह सहित तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस मिल जाएगी। पर हाँ, भगवान सोमनाथ का प्रसाद जरूर लेकर आना। फिर और बोली, जय भोले जय सोमनाथ कहते हुए निकल पड़े। पर इधर तो नियंता की नियति कुछ और ही खेल रचने वाली थी, कुछ और ही खेल दिखाने वाली थी।